Hey, I am आशीष शर्मा and welcome to my YouTube channel आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर इनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान होगा। न्यूमेरिकल का बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप ये देखिए सबसे पहले कि आपको दिया हुआ क्या है सवाल में, उसके बाद आप ये देखिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, और जो आपको गिवन है उससे जो फाइंड आउट करना है उस पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमें दो एक समान तथा बराबर आवेश दिए हुए, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर, दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू 3 मीटर रखने पर 1.6 न्यूटन, F इज इक्वल्स टू 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आपको Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां पे हमें F दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। F की वैल्यू है 1.6, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 एंड Q2 बोथ आर इक्वल्स Q इंटू Q अपॉन R स्क्वेयर 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 से 9 कैंसिल आउट। यहां से आगे आपके पास 1.6 इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर। हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे आ जाएगा 1.6 अपॉन 10⁻⁹। इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ऊपर आएगा तो -9 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहां पे एक पावर और बढ़ जाएगी माइनस में, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻⁻10। हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो यहां से क्यू इज इक्वल्स टू 16 का अंडर रूट 4 और ये 10⁻⁻5 कूलाम। लेकिन अभी जो 10⁻⁻5 है इसे हम माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं 40 इंटू 10⁻⁻6। मैंने यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे पावर -1, तो वही चीज आ रही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, 4 इंटू 10⁻⁻5 के। अब 10⁻⁻6 ऐसा इसको कन्वर्ट क्यों किया हमने, क्योंकि ये 10⁻⁻5 है, यहाँ कितना हो गया 10⁻⁻6, और आपको बताया था मैंने 10⁻⁻6 कितना होता है, माइक्रो। सो Q इज इक्वल्स टू 40 माइक्रो कूलम। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए हम, दो आवेशों के मध्य बल F है। यदि इनके मध्य दूरी 3 गुना कर दी जाए तो इन आवेशों के मध्य बल होगा। अभी हमें फिर से कूलाम बल लगाना है, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या किया है, इस रेडियस, ये जो डिस्टेंस थी सॉरी R, इसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी, 3R। लेट्स सपोज R डैश इज इक्वल्स टू 3R, then F dash is equals to K Q1 Q2 upon 3R का होल स्क्वायर। F dash is equals to K Q1 Q2 3 का स्क्वायर 9 एंड R का R स्क्वायर। F dash is equals to, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड 1/9। अब ये तो वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, F की, देन F डैश इज इक्वल्स टू F/9। इसका मतलब बल अब कितना रह जाएगा, F/9
9 रह जाएगा। आपको ऐसे सवालों में जब भी ये दिया जाए कि आवेश का मान डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, या डिस्टेंस डबल कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो जो भी आपसे कहा जाता है वही वैल्यू आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी वस्तु को 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। देखिए हमें यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं जो हमें उसमें से निकालने होंगे। तो हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू Ne एंड N इज इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 इंटू 10⁻⁻19 एंड E इलेक्ट्रॉन पे आवेश सबको बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो 1.6 10⁻⁻19 -19 से -19 कैंसिल आउट। 1.6 को 5 से जब हम 5 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो n इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3। इसका मतलब हमें कितना करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। क्लियर। जब भी ऐसा सवाल है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू Me। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e परस्पर 16 मीटर की डिस्टेंस पर है। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहां रखा जाए कि यह साम्य अवस्था में रहे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा बल के लिए भी हो सकता है और विद्युत क्षेत्र के लिए भी हो सकता है। ये मैंने अज्यूम किया +9e है किसी पॉइंट A पर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर +e चार्ज रखा है किसी पॉइंट B पर। इसको हम 3 आवेशों का संतुलन भी कहते हैं, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के नाम से भी पढ़ाया जाता है इसको, 3 आवेशों का संतुलन। अब इन दोनों के बीच में आपको कहीं भी कोई आवेश क्यों रखना है, और इस प्रकार से रखना है कि वो साम्य अवस्था में रहे। साम्य अवस्था का मतलब है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप इसके बीच में कहीं भी मान सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहां पे मान लिया कि ये मैंने कोई चार्ज क्यों रखा है पॉइंट C पर, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है दैट इज x। तो ये कितनी बच जाएगी, ये कंप्लीट 16 है, ये x है, तो ये कितनी बच गई 16 माइनस x। आपने रस्सा कसी का खेल देखा होगा ना, उसमें क्या होता है, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल उधर लगना चाहिए, तभी संतुलन रहेगा। इन दोनों के मध्य जितना बल कार्य कर रहा है उतना ही बल इन दोनों के मध्य होना चाहिए। तो संतुलन अवस्था के लिए क्या होगा, कि 9e इंटू Q, डिस्टेंस कितनी है x, देन x स्क्वायर शुड इक्वल टू, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, K Q E एंड 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए Q से Q कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, E से E कैंसिल आउट। यहां कितना है आपके पास 9, यहां 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 9 एंड 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अभी हमें यहां से x की वैल्यू चाहिए तो इसका अंडर रूट कर दे, 16 माइनस x का 9 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू, जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो 9 का तो क्या हो जाएगा 3, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 16 माइनस x। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 3x। इसको इधर भेज दो, x की वैल्यू चाहिए, देन 4x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेंगे 48 बाई 4, कितना आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास कि +9e से 12 सेंटीमीटर एवं +e से कितनी दूर 4 सेंटीमीटर।
जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो आपको क्या करना है, दोनों के मध्य फोर्स देखना है और दोनों को इक्वल रखना है, तभी क्या आएगा, संतुलन अवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान गोले, आप ये देखते जाइए कि सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है। दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनको परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है, अंतिम आवेश ज्ञात करना है। अपन ने मान लिया कि प्रथम गोले पर है प्लस Q1 और दूसरे पर विपरीत और असमान दोनों चीजें, तो दूसरे गोले पर आपने मान लिया माइनस Q2। इनको जो डिस्टेंस है कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 90 सेंटीमीटर पर। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों को पुनः स्पर्श करवाकर उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। तो जब हम इनको स्पर्श करवा के रखेंगे तो दोनों पे सजातीय आवेश आ जाएगा, तो सजातीय आवेश आ जाएगा तो बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू गिवन है आपके पास 0.025 न्यूटन। Q1 और Q2 स्पर्श करवा दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, स्पर्श के कारण डिस्टेंस अब भी 90 सेंटीमीटर है। आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए 0.025 इज इक्वल टू 9 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 एंड Q2 अब दोनों इक्वल हो चुके, तो Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर 90 इंटू 90। ये वैल्यू है सेंटीमीटर में। हमें जब भी वैल्यू किसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी होती है तो हम ऐसा ही यूनिट या MKS मात्रक पद्धति यूज करते हैं। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहां पे 2 बार आ रहा है तो -2 इंटू -2। अब देखिए यहां 9 से आपका 9 कैंसिल आउट, यहां पे आ रहा है 2 बार 0 है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा और 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 0.25 10⁻⁹ Q स्क्वायर एंड 10⁻²। हमें Q की वैल्यू चाहिए तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.025 एंड 10⁻11। 11 को हम ऊपर लेके आएंगे, 9 इंटू 0.025 एंड 10⁻⁻11। अभी हमें Q कैलकुलेट करना है, पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। यहां पे आ रहा है आपके पास 0.025, तो देखिए 9 इंटू में यहां से ये 3 पॉइंट हटाऊंगा 25 और यहां पे हम क्या करेंगे 3 बढ़ा देंगे, तो Q इज इक्वल टू, अब इसका अंडर रूट कर लेंगे हम, 9 इंटू 10⁻⁻14, 9 का रूट 3, 25 का 5 और 10⁻⁻14 का 10⁻⁻7। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 10⁻⁻7। मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पे -6 चाहिए होता है ताकि हम माइक्रो लिख सकें, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे 1.5 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 को हम क्या लिखेंगे, माइक्रो। तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1.5 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो इनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। ये जब आपको पढ़ाया गया था
तब भी बताया गया था एफ एम इज इक्वल टू फॉर्मूला कैलकुलेट किया था हमने, एफ नॉट ये निर्वात में है अपॉन एप्सिलॉन आर। अब कांच की प्लेट के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा एक से क्या होगी, बड़ी होगी। और जब भी हम एक से बड़ी किसी संख्या के इसमें हम भाग देंगे तो एफ एम कम आएगा और एफ नोट का मान ज्यादा होगा, अर्थात बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये आपको हमेशा याद रखना है, आपको बताया भी था कि माध्यम में बल हमेशा निर्वात से क्या होता है, कम। अगर यहीं पे कोई सूचालक आ जाता या धातु आ जाती, धातु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी, तो आपके पास एफ एम की वैल्यू कितनी आ जाती, 0। आपको ध्यान रखना है जब भी माध्यम की बात आएगी तो बल हमेशा निर्वात की तुलना में कम हो जाएगा। नेक्स्ट है HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू गिवन है, इनके आयनों की मध्य दूरी। अब HCl में देखिए होता क्या है, H प्लस Cl माइनस, इसका मतलब ये आपका धनायन, ये आपका ऋणायन, और दोनों पे आवेश की वैल्यू सेम है, परिमाण सेम है इसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A। P की वैल्यू है 3.4 10⁻⁻30 Q गिवन है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड इंटू 2A। हमें 2A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कई बार क्या होता है कि आप A को डिस्टेंस मान लेते हो, A डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपके पास, 2A, तो हमें 2A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2A के लिए हम क्या करेंगे, 3.4 10⁻⁻30 एंड डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19, और किस में आ जाएगी, मीटर में। यहां से इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा आपके पास 10⁻⁻11। इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, डिवाइड करेंगे 16 2 टाइम्स 32 2, यहां पे क्या आ जाएगा 0.0, एक बार कितना बच गया 4, और अगेन कितने टाइम 2 टाइम। ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब दोनों आवेशों के मध्य दूरी या दोनों आयनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2.12 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब तो सवाल में देखते जाइए क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, सवाल फटाफट सोल्व होते चले जाएंगे। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। समरूपी विद्युत क्षेत्र का मतलब है समान विद्युत क्षेत्र। इनके त्वरणों का अनुपात देखिए, हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लूं और ये मैं प्रोटॉन के लिए बात कर लूं। आप देखिए यहाँ पे QE और QP दोनों क्या है, इक्वल है, किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के, और E भी दोनों के लिए क्या है, समान। लेकिन हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, Ma। अभी हमें त्वरणों का अनुपात चाहिए, एक्सीलरेशन, तो A इज इक्वल टू F बाई M। F की वैल्यू कितनी है, QE अपॉन M। तो जब समरूप विद्युत क्षेत्र हो तो समान परिमाण के आवेशों के लिए, समान परिमाण के आवेशों के लिए क्या रहा है आपके पास, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, व्युत्क्रमानुपाती है। अभी हमें चाहिए क्या, A इलेक्ट्रॉन रेशियो A प्रोटॉन, तो इनका क्या करेंगे हम, व्युत्क्रमानुपात। दैट मीन्स
ए इलेक्ट्रॉन अपॉन ए प्रोटॉन समानुपाती या इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करना है तो इसका द्रव्यमान कहाँ आएगा, नीचे, और प्रोटॉन का ऊपर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, m प्रोटॉन रेशियो m इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहां पे क्या आ रहा था, व्युत्क्रमानुपाती, तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो यहां पे जब हम व्युत्क्रमानुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। ये कोई वर्ग है और चारों पर सजातीय आवेश रखे हैं। मैंने मान लिया यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू। आपको इसके सेंटर पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। तो देखिए इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, इधर। मान लीजिए मैंने मान लिया ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी एंड दिस सेंटर इज ओ। तो इसे डी पॉइंट पर रखे प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी ईडी। ऐसे ही इस पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, धनावेश से परे, मतलब इधर ऊपर की तरफ। ये क्या हो गया आपके पास ई बी। इन द सेम वे यहाँ जो प्लस क्यू रखा है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से परे, ये धनावेश से परे ई ए। और यहाँ जो पॉइंट सी पर प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 सभी इक्वल है Q। और ये जो डिस्टेंस है OA, OB, OC, OD that are also equal। इसको मैं कुछ भी assume कर लूँ R, तो क्या होगा आपके पास EA, EB, EC एंड ED। अब ये क्या है, परिमाण में चारों बराबर है लेकिन दिशाओं में विपरीत, क्योंकि ये वेक्टर एवं इसी वेक्टर परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। इसी प्रकार कौन कौन सा, EB वेक्टर एवं ED वेक्टर भी परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। इसलिए जो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि निरस्त कर देंगे जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर 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 इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो जब भी ऐसा सवाल आता है आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या कार्य करेगा। जब हम विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, बल तो आपके पास कितना हो जाता है, 0। केवल क्या कार्य करता है, बलाघूर्ण। तो क्या कार्य करेगा, केवल बलाघूर्ण। ऐसी स्थिति में केवल क्या कार्य करेगा, बलाघूर्ण, बल कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P वेक्टर एवं E वेक्टर के मध्य कोण कितना होना चाहिए। इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था, टॉ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। फॉर टॉ मैक्सिमम
थीटा शुड इक्वल टू 90, क्योंकि टो इज इक्वल्स टू ई साइन 90। भाई साइन के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और वो भी किसके लिए जब थीटा का मान कितना हो 90। तो मैक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से p, एवं थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। और ऐसे अगर थीटा 0 हो तो कितना हो जाएगा आपके पास 0। कुछ भी पूछ सकता है आपके पास, अधिकतम या न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। आपके पास Q की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻⁹ और 2a दूरी जो है आपके पास वो है एक एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। आपको P चाहिए तो Q × 2a, 2 की वैल्यू है आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ इस 10 से 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 1.6 10⁻⁻29। आप यूनिट जरूर लिखें इसके साथ, कूलम इनटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास +Q -Q, इसका ओरिजिन है O, ये अनुदैर्घ्य स्थिति, और मान लीजिए R, और ये भी आपके पास यहाँ से यहाँ तक R। इसको मैं ये A, ये B, इसको मैं नाम दे दूं अक्ष, और इसको मैं दे दूं सवाल में कहा गया कि इसके मध्य बिंदु से समान दूरी पर आपको अनुपात बताना है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में। E अनुदैर्घ्य रेशियो E अनुप्रस्थ। ये अनुदैर्घ्य क्या है आपके पास अक्ष, और अनुप्रस्थ क्या है आपके पास निरक्ष। तो दोनों में आपको रेशियो बताया था कि जो अक्ष पर तीव्रता होती है वो इसकी कितने गुना होती है 2 गुना, E अक्ष अपॉन E निरक्ष। इनका रेशियो कितना आ रहा था आपके पास 2/1, इसका मतलब E अनुदैर्घ्य रेशियो E अनुप्रस्थ कितना आ जाएगा आपके पास 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलम, आप ये देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवं -5 माइक्रोकूलम आवेश के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। आपको Q1 की वैल्यू गिवन है +5 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू गिवन है -5 माइक्रोकूलम, और आपके पास बल दिया हुआ है 9 न्यूटन। अब हम क्या करवा रहे हैं, स्पर्श करवाएंगे इनको, और स्पर्श करवाने पर क्या होगा Q1 + Q2, दैट मींस +5 माइक्रोकूलम एंड +-5 माइक्रोकूलम। तो Q1 और Q2 कितना आ जाएगा आपके पास 0। आपको बल चाहिए कि Q1 Q2 0। अब Q1 और Q2 तो 0 हो चुके क्योंकि दोनों स्पर्श करवा दिए। स्पर्श करवा दिया तो क्या परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है। F का मान कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमाण में समान लेकिन कैसे आवेश है, विजातीय आवेश है। इसका मतलब एक मान लिया आपके पास Q1 एंड सेकेंड -Q2, इनके मध्य F न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। बल है आपके पास F। अब यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश पर स्थानांतरित कर दिया जाए, अपन ने मान लिया कि Q1 का
75% किस पे ट्रांसफर किया जाता है, -Q2 पर स्थानांतरित किया जाता। अभी देखिए इस स्थिति में बल कितना है आपके पास, K Q1 -Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ऐसी स्थिति आएगी तो Q1 डैश जो है आपके पास वो तो कितना बच जाएगा, Q1/4, क्योंकि 75% ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे इसका केवल 1/4 बचा है। जबकि Q2 डैश जो है वो आपके पास आ जाएगा -Q2/4। भाई यहाँ पे मान लीजिए ये 100% आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ पे 100% के आपके पास नेगेटिव है। अभी हम इसका 75% यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो -75 करेंगे यहाँ, तो यहाँ तो कितना बच गया 25%, कैसा, प्लस का। 25 को हम क्या कहेंगे 1/4, और ये जब माइनस का 75 इस पर आएगा, ये प्लस का 75 ट्रांसफर हो रहा है इस पर आएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा माइनस का 25%, जिसे हम क्या कहेंगे -1/4। तो ये 1/4 और ये -1/4, F आ जाएगा K Q1/4 -Q2/4 अपॉन R स्क्वायर। 4 into 4 16, F is equals to K Q1 -Q2 16 R स्क्वायर। ये F डैश से मान लीजिए बाद में बल है, ये तो किसका मान आ गया यहाँ से, F का, तो F डैश इज इक्वल्स टू F/16। इसका मतलब जो नया बल आएगा वो पूर्ववर्ती का कितना रह जाएगा, 1/16 गुना रह जाता है। यदि Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो आवेशों के मध्य बल की प्रकृति कैसी होगी। आपको पहले भी बताया था Q1 Q2 लेस देन 0 है, ये कब पॉसिबल है, यह तभी संभव है जबकि या तो Q1 क्या हो पॉजिटिव एंड Q2 क्या हो नेगेटिव, या Q1 आपका क्या हो नेगेटिव या Q2 क्या हो आपका पॉजिटिव। दोनों ही पोजीशन में हम Q1 Q2 मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स लेस देन 0 आएगा। तो इस स्थिति में बल की प्रकृति कौन सी होगी, विजातीय आवेश है, और विजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो बलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, आकर्षण की। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब Q1 भी नेगेटिव हो एंड Q2 ऑल्सो नेगेटिव, या Q1 पॉजिटिव एंड Q2 भी पॉजिटिव। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा प्लस। तो ये कैसे आवेश है, सजातीय, और सजातीय आवेशों में क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण। तो बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इस पर भार कितना होगा इसका mg, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, QE के। तो QE इज इक्वल टू mg। आपको क्या चाहिए, E। m की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 10⁻31। g की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, और q की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19। यहां से आप इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब Q1 बराबर माइनस Q2। तो Q1 एवं Q2 परिमाण में समान, किंतु कैसे हैं ये, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। क्या बताता है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, कि Q1 और Q2 परिमाण में समान है लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश है। अगर ऐसे सवाल आ जाए आपके पास अभिक्रियाओं वाले, ये सारे सवाल
किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पे। आपको बताया भी था कि सभी अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या करना है? यहां पे 1H1, यहां पे 4Be9, तो 1 and 4 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 5। यहां पे देखिए 0 आ रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 5। 1 and 9 कितना हो गया? 10। लेकिन यहां पे कितना आ रहा है? 1, तो यहां कितना आना चाहिए? 9। अब ऐसा कौन सा परमाणु है, कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 5 है? तो वो कौन है? बोरॉन। तो क्या आ जाएगा आपके पास? X बोरॉन। 5 एंड दिस 9। ऐसे 6C12 प्लस 1H1, यहां दोनों को ऐड करेंगे, 6 and 1 7 and 12 plus 1 13। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है? आंसर इज नाइट्रोजन। सो 7 and 13। इन द सेम वे 8 प्लस 1 9, लेकिन यहां पे 2 आ रहे हैं, तो यहां कितना आएगा? 7। 7 प्लस 2, भाई संतुलित होनी चाहिए ना अभिक्रिया, तो 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9, 15 प्लस 1 16, बट यहां 4 आ रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास? 12। अब 7वें नंबर पे कौन आता है आपके पास? नाइट्रोजन। तो 7 and 12। यहां देखिए 7 and 12 आ रहा है आपके पास, और यहां 7 and 13, तो ये क्या है? नाइट्रोजन के समस्थानिक है। ऐसे ही 7 and 14 भी समस्थानिक होता है। आपको 7 and 14 नाभिक पर आवेश का मान बताना है। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है। प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो कितने होते हैं? 7। और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये कैसा होता है? प्लस। आपको ध्यान रखना, यहां किस पे पूछा है? नाभिक पे। अगर नाभिक पे पूछा जाए तो एक प्रोटॉन के आवेश को उसके परमाणु क्रमांक Z से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि परमाणु पर, तो परमाणु पर क्या होगा? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और परमाणु कैसा होगा? विद्युत उदासीन, दैट मींस आवेश का मान कितना होता है? 0।